आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथ ही वही आपके पेडागोजी का पार्ट 7 है, इससे पहले आपके पार्ट 6 तक वीडियो बनाया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही ये पेडागोजी का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप सभी जो है काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा हाई लेवल का भी क्वेश्चन लाया जाए। तो ये जो है थोड़ा सा आपका हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि STD के लिए जो है काफ़ी महा धमाका ऑफर निकाला गया है। जो पेड कोर्स ज्वाइन आप कर सकते थे 299 में, अब जो है मात्र आप 99 रुपये पेड करके जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर 7909089503 पर क्या करना है, आपको अपना नाम, सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट लिखे क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे वहाँ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आगे के प्रोसेस क्या है वो आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण से जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह आपका क्या हो जाएगा। सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण से जो बात मुख्य रूप से आपकी सिखाई जाती है वह आपका निम्न से क्या हो जाएगा। संवेदनात्मक विकास या प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना या शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता। तो सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन के अनुसार जो आपकी कौन से मुख्य बातें जो है सिखाई जाती है, तो ये आपका सिखाई जाती है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, पे आपका राइट आंसर ऑप्शन में आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन, पेस्टोलॉजी शिक्षा को क्या करना चाहते थे। पेस्टोलॉजी जो है शिक्षा को क्या करना चाहते थे, वैज्ञानिकरण, मनोवैज्ञानिकरण या व्यवसायीकरण या इनमें से कोई नहीं। पेस्टोलॉजी जो है शिक्षा को क्या करना चाहते थे, तो मनोवैज्ञानिकरण करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। पेस्टोलॉजी जो है शिक्षा को मनोवैज्ञानिकरण करना चाहते थे। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है, मौज करो, जियो और जीने दो, निष्क्रिय रहो या उपयुक्त सभी। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है जियो और जीने दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत हो जाएगा जियो और जीने दो। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अध्यापन शिक्षा के विकास का प्रारंभ किस काल में हुआ। अध्यापन शिक्षा के विकास का जो काल है वह कब से प्रारंभ माना जाता है, प्राचीन काल में, मुस्लिम काल में, ब्रिटिश काल में या स्वतंत्र भारत में। अध्यापन शिक्षा के विकास का प्रारंभ किस काल में माना जाता है, तो ये माना जाता है ब्रिटिश काल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ब्रिटिश काल में जो है आपकी अध्यापन शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। रूसो की पुस्तक ने प्रकृतिवादी दर्शन के चरमों तक सीमा तक पहुंचाया था। रूसो की कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसने प्रकृतिवादी दर्शन को जो है चरम उसके पर आपको पहुंचाया था। पैराडाइज लॉस्ट या पुमोमा या एमिल या दास कैपिटल। तो रूसो की कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसने प्रकृतिवादी दर्शन को चरम सीमा तक पहुंचाया था, तो ये आपके हो जाएंगे एमिल। ऑप्शन में आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। एमिल जो है उनकी पुस्तक था जिन्हें प्रकृतिवादी दर्शन को चरम सीमा तक आपको पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन, महर्षि अरविंद किस विधि द्वारा जो है विद्यार्थियों में अनुशासन के आधार पर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते थे। महर्षि अरविंद किस विधि द्वारा विद्यार्थियों में अनुशासन के आधार पर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते थे। संसूचन विधि द्वारा, निगमन विधि द्वारा, अनुकरण विधि द्वारा या ब्राह्मचार्य पालन के द्वारा। तो महर्षि अरविंद जी का मानना था कि ब्राह्मचार्य के द्वारा जो है विद्यार्थियों में अनुशासन के द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर है आपका डी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ब्राह्मचार्य पालन के द्वारा वे करना चाहते थे, आपका ऑप्शन में आपका डी आ जाएगा यहाँ पे। वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस शिक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना निश्चित हुआ था। वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस शिक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना निश्चित किया गया था। बुनियादी शिक्षा योजना को, कार्य अनुभव योजना को या बहुउद्देशीय विद्यालय योजना को या कोठरी शिक्षा योजना को। तो 1956 में जो आपके सम्मेलन हुआ था उसमें ये निश्चित किया गया था कि जो बुनियादी शिक्षा योजना है इसको क्या किया लागू किया जाए राष्ट्रीय स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर बुनियादी शिक्षा योजना को। निम्न शिक्षा पक्ष में कौन सा दर्शन पर आधारित है। निम्न शिक्षा जो आपका पक्ष है, निम्न जो शिक्षा पक्ष है वह कौन से आपके दर्शन पर आधारित है। शिक्षण विधि एवं शिक्षण सामग्री पर, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम पर, शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षण संरक्षण संबंध पर या पाठ्योत्तर क्रिया एवं गृह कार्य पर। निम्न शिक्षा पक्ष में कौन सा आपके दर्शन पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये आपके आधारित है किस पर आपके, तो उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। निम्न शिक्षा पक्ष में जो है आपके कौन सा दर्शन पर आधारित है, तो ये आपके हो जाएंगे उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर।
दर्शन शिक्षा सिद्धांत, दर्शन शिक्षा सिद्धांत जो है ये किनका कथन हो जाएगा? दर्शन शिक्षा सिद्धांत जो है ये आपका किनका कथन हो जाएगा? एम्स का, या जॉन डीवी का, या फिक्ट का, या बर्ट्रांड रसल का? दर्शन शिक्षा सिद्धांत जो है ये कथन किनका हो जाएगा? तो ये कथन आपके जॉन डीवी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, जॉन डीवी का जो है आपके कथन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्रीय शिक्षा क्रम में निम्न कौन सा आपका तत्व सम्मिलित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्रीय शिक्षा क्रम में कौन से आपके तत्व सम्मिलित है, ये आपको बताना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, या राष्ट्रीय अस्मिता, या उपयुक्त सभी? अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो इसमें आपके जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता, ये सभी के सभी शामिल हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा देने की बात क्यों कहा है? गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा देने की बात क्यों कहा है? क्योंकि गांधी जी शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। उनकी बुनियादी शिक्षा आदर्शवाद से आपकी प्रेरित थी, क्योंकि गांधी जी शिक्षा को बाल केंद्रित निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया था। तो देखिए अगर यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद एवं प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया था। अगर देखिए यहाँ पे अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए लगाते, क्योंकि गांधी जी शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे अभी आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोठरी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के उद्योग को शिक्षा के किस रूप में स्वीकार किया? कोठरी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के उद्योग को किस रूप में स्वीकार किया है? अग्रगामी शिक्षा दृष्टि में, या उत्पादक कार्य की दृष्टि से, या रुचि कार्य की दृष्टि से, या कार्य अनुभव की दृष्टि से? यानी किस रूप में आपके स्वीकार के ये आपको बताना है। तो जो कोठरी शिक्षा आयोग है वे बुनियादी शिक्षा को कार्य अनुभव के रूप में स्वीकार किए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, कार्य अनुभव के रूप में ये आपके स्वीकार किए हैं। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की किस शिक्षा से की देन है? प्रयोजनवाद जो है आपके शिक्षा दर्शन की किस शिक्षा की आपकी देन, ये आपको बताना है। प्रयोजनवाद जो है शिक्षा दर्शन की किस शिक्षा की देन है? आगमन निगमन विधि का, या करके सीखने का, या योजना पद्धति का, या उपयुक्त सभी का? तो प्रयोजनवाद जो है आपकी योजना पद्धति की देन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ये जो है आपकी योजना पद्धति की देन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। व्यक्ति जब किसी का चेहरा देखता है, व्यक्ति जब किसी का चेहरा देखता है तो वह उसके नाक, ओठ, भाव, गला आदि के अलग अलग प्रत्यक्षण न करके समग्र रूप का प्रत्यक्षण करता है। ऐसा संभव हो पाने का आधार आपका क्या हो जाएगा? ऐसा जो है संभव हो पाने का आपका आधार क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो गेस्टाल्ट का उपगमन हो जाएगा, या सूचना संसाधन उपगमन हो जाएगा, या गिब्सोनियन का उपगमन हो जाएगा, या हेल्महोल्ट्ज का आपका सिद्धांत हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा उपगमन हो जाएगा आपका? तो गेस्टाल्ट का जो है आपका उपगमन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में कौन सा आपका कथन सही है भी आपको बताना है। प्रत्याक्षात्मक संगठन जन्मजात होता है, प्रत्याक्षात्मक संगठन जो है अर्जित होता है, या प्रत्यात्मक संगठन अंशतः अर्जित तथा अंशतः जन्मजात होता है, या प्रत्यात्मक संगठन जो है एक मिथ्या होता है। तो गेस्टाल्ट का मानना था कि जो प्रत्यात्मक संगठन होता है वो आपके जन्मजात होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। जन्मजात होते ये इनका मानना था। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकरण, गेस्टाल्ट जो है आपके मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्यात्मक संगठन का स्वरूप कैसा होता है? गेस्टाल्ट के ऐसे बोल सकते हैं हम इसको क्वेश्चन को, गेस्टाल्ट के अनुसार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो आपके प्रत्यात्मक संगठन का स्वरूप आपका कैसा होता है? अर्जित होता है, जन्मजात होता है, सामूहिक होता है, या एकल होता है? तो गेस्टाल्ट के अनुसार कैसा होता है? जन्मजात होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। जन्मजात आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार यदि दृष्टि क्षेत्र में केवल सहसंजक बल काम करे तो इसका परिणाम क्या होगा? गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार यदि दृष्टि क्षेत्र में केवल सहसंजक बल अगर काम करे तो इसका परिणाम आपका क्या देखने को मिलेगा? पृष्ठभूमि की अपेक्षा आकृति का प्रत्यक्षण जो आपका उत्तम होगा, आकृति की अपेक्षा पृष्ठभूमि का प्रत्यक्ष आपके जो है उत्तम होगा, या अस्पष्ट प्रत्यक्षण होगा, या कोई आपके प्रत्यक्षण नहीं होगा। अगर ऐसा अगर देखा जाता है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अस्पष्ट प्रत्यक्षण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। अस्पष्ट प्रत्यक्षण यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
एक महिला अपने दरवाजे पर एक अपरिचित को देखकर उसे जो है सेल्समैन समझ बैठती है, जबकि सच्चाई यह है कि वह उसकी एक नया पड़ोसी है जो सामाजिक भेंट हेतु उसके पास आया था। इसमें वह कौन सा कारक है जिसने महिला की प्रत्याक्षण को प्रभावित किया, ये आपको बताना है। एक महिला जो थी उसके दरवाजे पर जो एक अपरिचित को देखकर वह समझती कि यह सेल्समैन है, जबकि सच्चाई यह रहता है कि वह उनका नया पड़ोसी रहता है और सामाजिक भेंट करने के लिए जो है आया हुआ रहता है। तो आपका इसमें से कौन सा ऐसा कारण हो जाएगा जो महिला के प्रत्याक्षण को प्रभावित किया था? अनुभव, अवधान, भ्रम या सेट? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? भ्रम हो जाएंगे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, भ्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सरल दृष्टि प्रत्याक्षण में एक भाग उभर कर ऊपर आता है तथा शेष जो भाग होते हैं वह पीछे जाता है। यह आपका एग्जाम्पल क्या बनाता है आपका, ये आपको बताना है। एक सरल दृष्टि प्रत्याक्षण में एक भाग जो होता है वह ऊपर आता है तथा शेष जो भाग होते हैं वह पीछे आपके आते हैं। ये आपका किसका एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे? पृष्ठभूमि का, या आकृति पृष्ठभूमि का, या कंटूर का, या समूह का। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे आकृति पृष्ठभूमि का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आकृति पृष्ठभूमि का। ये आपके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। जीन पियाजे बोले या पियाजे बोले, जीन पियाजे तथा इरिक इरिक्सन के विचार को विकासात्मक पैटर्न के अध्ययन के ख्याल से निम्नलिखित में से किसमें आपका रखा जा सकता है? संचारवादी सिद्धांत में, व्यवहारवादी सिद्धांत में, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में, या इनमें से किसी में भी नहीं। अगर हम जीन पियाजे की बात करते हैं और इरिक्सन की बात करते हैं तो इनमें थोड़ा सा जो आपका मिलता जुलता है, क्या आपका व्यवहारिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। वेंडूरा, स्किनर आदि ने विकास को कैसी प्रक्रिया माना है? वेंडूरा, स्किनर आदि ने विकास को कैसी प्रक्रिया माना है, ये आपको बताना है। एक सतत विकास की प्रक्रिया माने हैं, एक असतत विकास की प्रक्रिया माने हैं, एक रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया माने हैं, एक स्वतंत्र प्रक्रिया माने हैं। अगर हम बात करते हैं वेंडूरा का और स्किनर का, तो इन्होंने माना है क्या? एक सतत प्रक्रिया। विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, इनका मानना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। डीएनए में निहित आनुवांशिक गुणों एवं अज्ञाओं का पालन किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए में, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए में निहित आनुवांशिक गुणों एवं अज्ञाओं का पालन जो है किसके द्वारा आपके किए जाते हैं? आरएनए के द्वारा, या क्रोमोजोम्स के द्वारा, या साइटोसाइन के द्वारा? इनमें से किसी के द्वारा नहीं। अगर हम डीएनए की बात करें आनुवांशिक गुण का, तो ये क्या था आपके? आरएनए के द्वारा, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आरएनए के द्वारा आपका किया जाता है। व्यक्ति की आंख के रंग, त्वचा के रंग आदि गुणों को रखा जाता है, यानी किस स्थिति में आपको रखा जाता है? व्यक्ति के आंख के रंग, त्वचा के रंग आदि गुणों को कहाँ आपका रखा जाएगा? फेनोटाइप में, जीनोटाइप में, या पॉलीजेनिक में, या इनमें से किसी में भी नहीं। अगर व्यक्ति की आंख रंग की बात करें, त्वचा रंग की बात करें, तो इसको रखा जाता है फेनोटाइप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, फेनोटाइप में इसको रखा आपका जाता है। जब एक छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका स्व संशोधन के लिए दिया जाता है, जब एक छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका स्व संशोधन के लिए दिया जाता है, तो इससे उस अपने प्रयासों की प्रभावित के बारे में जानने का मौका मिलता है और इससे अधिगम में सार्थक सुधार होता है। इसके लिए सही संपर्क की पहचान क्या करेंगे आप? यहाँ पे कौन सा आपका जो है सही संपर्क आपका हो जाएगा, ये आपको बताना है। पुरस्कार एवं दंड, लक्ष्य निर्देशित अधिगम, सूचना पुनर्निवेशन, या सम अभिप्राय अधिगम? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सूचना पुनर्निवेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूचना पुनर्निवेशन आपका हो जाएगा। विकास का नियम में क्या बताया गया है? विकास के जो नियम है उसमें आपको क्या बताया गया, ये बताना है आपको। विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में सुख शांति की अवस्था एक समान होती है, विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में सुख शांति की अवस्था असमान होती है, विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में सुख शांति की अवस्था होती ही नहीं है, विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में सुख शांति कम तथा अशांति अधिक होती है। तो अगर हम बात करें विकासात्मक अवस्थाओं की, तो इसमें क्या होता है आपका? इसमें सुख शांति की अवस्था जो है आपके असमान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। शरीर की अपनी आंतरिक दैहिक प्रक्रियाओं में संतुलन कायम रखने की प्रवृत्ति को तकनीकी रूप से हम क्या कह सकते हैं? शरीर की अपनी आंतरिक जो है दैहिक प्रक्रियाओं में जो संतुलन होता है उसे कायम रखने की प्रवृत्ति को तकनीकी रूप से क्या कहा जा सकता है, ये आपको बताना है। चाहे समन्वय, या मनोदैहिक संतुलन, या नियामक व्यवहार, या सम स्थिति।
तो इसे कहा जाता है आपका सम स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी आ जाएगा। इसे कहेंगे आपका सम स्थिति। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों से आपके भिन्न है? यानी यहाँ पे कौन ऐसी ग्रंथि है जो अन्य जो है ग्रंथियों से भिन्न है, यानी 3 आपके ग्रंथि जो है आपके बिल्कुल एक ही प्रकार के, एक जो आपके भिन्न है। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्रंथि या कंठ ग्रंथि। ये तो अगर बात करते हैं कौन भिन्न है तो पैनक्रियाज ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा आपका भिन्न सबसे अलग, यानी ऑप्शन नंबर है आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। पैनक्रियाज ग्रंथि हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। पूर्व प्रसूति विकास के निम्न अवस्थाओं में कौन सा क्रम आपका सही है? पूर्व प्रसूति विकास में निम्न अवस्थाओं में आपका कौन सा क्रम आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। भ्रूण काल, जननी काल, गर्भकाल, यहाँ पे आपको जो है देखना है कि कौन सा आपका हो जाएगा। तो अगर पूर्व प्रसूति के विकास की अगर हम बात करते हैं तो पहले आपका क्या आ जाएगा, तो पहले आपका हो जाएगा जननी काल, और फिर आपका भ्रूण काल, और फिर आपका गर्भकाल, यानी 2, 1 और ये आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2, 1, 3 कहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 2, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखा जाए। वैसे अध्ययन जिसमें पशुओं के घनिष्ठ संबंधियों जैसे भाई बहन को कई पीढ़ियों तक अंतः प्रजनन किया जाता है ताकि उनका एक ऐसा वंश तैयार किया जा सके जो आनुवांशिक रूप से समान हो तथा पशुओं के अन्य वंशों से भिन्न हो, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यानी इसे क्या कहा जाएगा? वैसा अध्ययन जिसमें पशुओं के घनिष्ठ संबंधियों जैसा भाई बहन को कई पीढ़ियों तक अंतः प्रजनन किया जाता है ताकि उनका जो वंशज हो वह जो तैयार हो रहा है वह आनुवांशिक रूप से समान हो तथा पशुओं के अन्य वंशों से भिन्न हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? चयन अध्ययन, पारिवारिक अध्ययन, जुड़वा अध्ययन या वंश अध्ययन? तो ये आपके कहलाएंगे वंश अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये कहलाएंगे आपके वंश अध्ययन आपका। अगला क्वेश्चन, माता पिता से प्राप्त जैविक आनुवांशिकता निम्नलिखित में आपके किस में निहित होती है? माता पिता से प्राप्त जैविक आनुवांशिकता जो है निम्नलिखित में से किस में आपके निहित होती है, ये आपको बताना है। ऑटोजन्स के 23 युग्म में या ऑटोजन्स के 22 युग्म तथा एक लिंग क्रोमोजोम्स यानी 23वां युग्म में हो जाएगा, या ऑटोजोम्स के 21वां युग्म तथा यौन क्रोमोजोम्स के 2 युग्म में, या लिंग क्रोमोजोम्स के 22 युग्म तथा ऑटोजोम्स के 1 युग्म में। तो अगर हम बात करते हैं आनुवांशिकता का तो यहाँ पे हो जाएगा ऑटोजोम्स के 22 युग्म तथा एक लिंग जो क्रोमोसोम होता है क्रोमोजोम्स, ये आपके 23वां होते हैं, वहाँ पे आपका हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। और 46 जो यानी 46 जो आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 23 जो आपके क्रोमोसोम हो जाएंगे। जन्म के समय मस्तिष्क का खाली स्लेट के समान होता है। जन्म के समय जो मस्तिष्क होता है वह खाली स्लेट के समान आपके होते हैं। जीवन की अनुभूतियाँ ऊपर कुछ लिखती है तथा हम सभी जो वह उन अनुभूतियों एवं शिक्षा का ही परिणाम होता है। यह कथन जो है किसके विचारधारा को व्यक्त करता है, ये आपको बताना है। जन्म के समय मस्तिष्क जो होते हैं एक खाली स्लेट के समान होते हैं। जीवन की अनुभूतियाँ ऊपर कुछ लिखती है, अतः हम सभी जो कुछ सीखते हैं उन अनुभूतियों में शिक्षा का ही परिणाम होता है। यह कथन किनके विचारधारा से आपको मिलता जुलता है, ये आपको बताना है। हॉरलॉक, जॉन लॉके, जीन पियाजे या एरिक एरिक्सन? तो ये जो आपकी विचारधारा है जॉन लॉके से मिलता जुलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जॉन लॉके से ये जो है ये आपके विचारधारा मिलते हैं। एक माँ अपने बच्चों को एक मित्रवत परिवार के कुत्ते को पालने की अनुमति देती है। एक माँ अपने बच्चे को एक मित्रवत परिवार के कुत्ते को पालने की अनुमति देती है, लेकिन एक सड़क के कुत्ते को पालने की आज्ञा नहीं देती है। इस विधि को जिस माँ ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रयोग करेगी, इसे क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, क्या आपका कहा जाएगा? उद्दीपक सामान्यीकरण या विभेदक अनुबंधन या अनुक्रिया विलोपन या सन्निकटन? तो इस विधि को कहा जाएगा विभेदक अनुबंधन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। विभेदक अनुबंधन ये आपके कहलाएंगे आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका जब विभेद किया जा रहा है आपका। जब मोहन 1 वर्ष का था तो वह ठीक से चल नहीं पाता था, परंतु 2 साल की अवस्था होने पर ठीक ढंग से वह अपने आप जो है चलने लगा। मोहन के इस व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण है, ये आपको बताना है। सीखना या परिपक्वता या आपका अभ्यास या वर्धन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका परिपक्वता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा राइट आंसर। जैसे जो है उनकी आयु जो है यानी बढ़ती है, जैसे उसकी अवस्था आती है 2 साल की अवस्था में, यानी जैसे वह परिपक्व होती है वह चलना शुरू कर देता है खुद से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
निम्नलिखित में कौन आपके कथन सही है ये आपको बताना है। कौन सा जो कथन है ये आपको सही है ये आपको बताना है। गर्भवती माताओं के पोषण को उन्नत बनाने की प्रसूति या देखरेख को उन्नत बनाने से बच्चों की किस तरह की बुद्धि में मजबूत आपकी होती है, यानी किस तरह का आपका बुद्धि होता है ये आपको बताना है। सामान्य बुद्धि, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि। तो ये होते आपके सामान्य बुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। आपका हो जाएगा कौन सा बुद्धि, तो सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। सीखने से क्या तात्पर्य होता है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से या अनुभूति में परिवर्तन से। अगर हम सीखने से बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। अस्थायी आपके जो है आपके अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से आपके हो जाएंगे। मानव सीखना में आप निम्न में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। मानव सीखना में सबसे अधिक जो है आप इसमें से किसको महत्व देंगे, उत्सुकता को या पुनर्बलन को या परिणाम ज्ञान को या आकांक्षा स्तर को। तो सबसे अधिक जो है आप किसको महत्व देंगे यहाँ पे आपको बताना है। तो महत्व की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए ऑप्शन आपका क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा जो आपको ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको कूट मिलाना है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर लगातार क्रम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा क्या, आपका पुनर्बलन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, परिणाम ज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके आकांक्षा स्तर हो जाएंगे। फिर आपका उत्सुकता हो जाएगा। यानी 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1 देखिए कहाँ पे आपका 2, 3, 4, 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। आपका यहाँ पे क्रम आपको लगाना था। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। कोहलर के द्वारा या टालमैन के द्वारा या वर्दाइमर के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। अगर सीखने की संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये आपके किए गए थे टालमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएगा। टालमैन के द्वारा जो है सीखने की संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। आपका व्यवहार परिमार्जन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम जो उपयोग किया गया था। आपको बताना है कि व्यवहार परिमार्जन में निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम बार उपयोग किया गया है। टालमैन के द्वारा किया गया है, हॉल के द्वारा किया गया, स्किनर के द्वारा या गथरी के द्वारा। अगर व्यवहार परिमार्जन की बात करते हैं तो सबसे अधिकतम बार उपयोग किए गए हैं स्किनर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। स्किनर के द्वारा ये आपके किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए मिठाई अपने आप में एक मजबूत पुनर्बलन होता है। इस उदाहरण में पुनर्बलन के स्वरूप की व्याख्या निम्नलिखित किस सिद्धांत के द्वारा सही ढंग से आपका हो रहा है। बच्चों के लिए मिठाई अपने आप में एक मजबूत पुनर्बलन होता है। इस उदाहरण में पुनर्बलन के स्वरूप की व्याख्या निम्नलिखित किस सिद्धांत के द्वारा सही ढंग से आपका हो रहा है ये आपको बताना है। उद्दीपक सिद्धांत या प्रणोदहास सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत या आदर्श उत्तेजन सिद्धांत के आधार पर। तो ये आपको हो जाएंगे उद्दीपक सिद्धांत के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। बच्चों को जो है ना मिठाई काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है, मिठाई चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, यानी ये आपके आ जाएंगे उद्दीपक सिद्धांत के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। परिहार सीखना के द्विकारक सिद्धांत निम्न में से आपके कौन से कारक सा है। परिहार सीखना के द्विकारक सिद्धांत निम्न में से आपके दो कारक कौन सा आपका हो जाएगा ये आपको बताना है। परिहार सीखना का कौन सा आपका हो जाएगा दो कारक, ये आपको बता देना है। सामान्यीकरण तथा विभोधन या धनात्मक पुनर्बलन तथा ऋणात्मक पुनर्बलन, क्लासिकी जो है अनुबंधन के नियम तथा सदात्मक अनुबंधन के नियम, या आपका सतत पुनर्बलन तथा आंशिक पुनर्बलन। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका परिहार योजना का, परिहार सीखना का जो योजना होता है उनके बारे में आपका क्या हो जाएगा दो कारक। तो इसके बारे में हो जाएगा क्लासिकी अनुबंधन के नियम तथा सदात्मक आपके अनुबंधन के नियम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, सैगलीमैन के अनुसार प्रयोगात्मक परिस्थिति में प्राणियों में विषाद का एक मुख्य कारण क्या होता है। सैगलीमैन के अनुसार प्रयोगात्मक परिस्थिति में प्राणियों के विषाद का मुख्य आपके कारण क्या होते हैं। परिहार अनुबंधन, पुरस्कार सीखना, अर्जित निसहायता या उन्मिता अनुबंधन, यानी उन्मित आपका अनुबंधन। तो ये आपके सैगलीमैन के अनुसार हो जाता है अर्जित निसहायता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर अर्जित निसहायता आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई शब्द एक खास तरह की अनुक्रिया करता है,
जब कोई शब्द एक खास तरह की अनुक्रिया करता है और उससे मिलता जुलता शब्द भी वैसा ही अनुक्रिया उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहा जाता है? उद्दीपन सामान्यीकरण या अर्थगत सामान्यीकरण या मध्यस्थ सामान्यीकरण या संकेतों की अर्जित तुल्यता। जब कोई शब्द एक खास तरह की अनुक्रिया करता है और उससे मिलता जुलता शब्द वैसा ही अनुक्रिया करता है तो इसको बोलते हैं अर्थगत सामान्यीकरण। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। शाब्दिक सीखना में सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक सीखना में आपके सार्थक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? शब्द का शाब्दिक महत्व, शब्द के अनुप्रयोग की बारंबारता या शब्द का व्याकरणीय शक्ति या उपयुक्त सभी। तो शाब्दिक सीखना में सार्थक शब्द का अर्थ होता है शब्द के अनुप्रयोग की बारंबारता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर शब्द के अनुप्रयोग की बारंबारता आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। बच्चों को दूरदर्शन पर मारपीट का दृश्य नहीं देखना चाहिए। बच्चों को दूरदर्शन पर मारपीट का दृश्य नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह उन्हें ऐसा ही व्यवहार करने की शिक्षा देती है। इस कथन का आधार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के शोधों पर आपके आधारित है? बच्चों को जो है दूरदर्शन पर जो है मारपीट का दृश्य नहीं देखने देना चाहिए। ये जो आपके व्यवहार है किस क्षेत्र के शोधों पर आपके आधारित है ये आपको बताना है। अर्जित निसहायता या सतत पुनर्बलन के आधार पर या अनुकरण के आधार पर या प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर। तो ये आपके आधारित है प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर ये आपके आधारित है आपका। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अधिगम के एक प्रयोग में पाया गया कि प्रयोजक ने भयानक त्रुटियां बंद कर दी एवं समय लगाना भी कम कर दिया। ये अधिगम किस प्रकार का है? अधिगम के एक प्रयोग में ऐसा पाया गया कि प्रयोजक ने भयानक त्रुटियां बंद कर दी और समय लगाना भी कम कर दिया। यह अधिगम किस प्रकार का आपका हो जाएगा? स्मृति आधारित अधिगम या प्रासंगिक अधिगम या सूझपूर्ण अधिगम या प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।